ये देखिए ये माइक है, यदि ये माइक है तो इन्हें बनाने वाला कोई होगा कि नहीं? हाँ या ना? हाँ। ये टेंट है तो इस टेंट को बनाने वाला कोई होगा कि नहीं? हाँ बिल्कुल। यदि ये वस्तु है तो इसे बनाने वाला कोई तो होगा। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप हैं तो आपको बनाने वाला कोई तो होगा। जिसने सही जगह पे आंख लगाई, आंख यहाँ की यहाँ चिपका दी होती तो, आपकी नाक यहाँ लटक रही होती तो, आपका एक हाथ यहाँ पीठ में लटक रहा होता तो क्या कर लेते आप? कि बिल्कुल सही जगह पर ईश्वर ने आपको सब चीजें दी कि नहीं? हाँ या ना? कितना बढ़िया डिजाइन किया ईश्वर ने आपको। हाँ, सही जगह पे। कुछ चीजें भगवान गर्भ में नहीं कर पाता तो गर्भ से भेजने के बाद करता। क्या बताओ वो कौन सी चीज है जो भगवान गर्भ में नहीं करता, वो गर्भ से बाहर निकालने के बाद करता है? क्या है? कौन सी चीज है जो आपको गर्भ के बाहर ईश्वर देता है? बताओ बताओ, कौन सी चीज है ऐसी जो ईश्वर आपको मम्मी के पेट से बाहर करने के बाद देता है? क्या बोलो? घी। यही चीज ही ये जो हमारे दांत है ना, ये बाहर मिले हमें। हाँ या ना? बाहर दिया ना। भगवान को वहां पर जानकारी थी कि यदि हमने इसको अभी दांत दे दिए, अच्छा दांत बच्चे को पेट में क्यों नहीं होते, इसका भी कारण है। भगवान को लगता है कि यदि हमने इसे पेट में दांत दे दिए और यदि ये गर्भ से बाहर जाते समय इसका मुंह ज्यादा दब गया और इसकी जीभ बीच में आ गई तो जीभ कट जाएगी। इसलिए भगवान रिस्क लेना नहीं चाहते थे। भगवान बोले तुम जाओ, हम बाद में पहुंचा रहे हैं, पार्सल घर पे आ जाएगा। तो जैसे ही बच्चा पैदा हुआ 6 महीने के बाद दांत आने शुरू हो जाते हैं कि नहीं? हाँ या ना? देखिए कितना बढ़िया उसने बनाया। आपको कोई काम करना हो, फैक्ट्री खोलनी पड़ती है किसी चीज को, आप बनाना चाह रहे हैं किसी चीज को, ईश्वर की फैक्ट्री मम्मी का पेट है। अच्छा वो हर गर्भ में होता है, केवल स्त्रियों के गर्भ में नहीं मेरी माँ, वो चींटी के गर्भ में भी होता है, वो मछली के गर्भ में भी होता है क्योंकि अंडा बनाता ना, वो चमगादड़ के गर्भ में भी है, शेरनी के गर्भ में भी है, बिल्ली के गर्भ में भी है, वो ये मक्खी होती है, मक्खी के गर्भ में भी बैठा। मतलब हर माँ के गर्भ में ईश्वर विराजमान है हमारी संरचना करने के लिए, हमें बनाने के लिए। कहाँ बैठे हैं भगवान? माँ के पेट में। तो अब बताओ ईश्वर का हेड ऑफिस मम्मी का पेट हुआ कि नहीं? यहाँ से डिजाइन हो रही सब चीजें, पूरी दुनिया गर्भ से ही बनी कि नहीं? हाँ या ना जवाब दीजिए। तो बताइए ईश्वर का कोई हेड ऑफिस आज से पूछेगा तो क्या बोलोगे आप? माँ का उदर, माँ का पेट, जहां ईश्वर ने हमें बैठ के 9 महीने तक डिजाइन किया उसने। हाँ या ना? 9 महीने तक बिल्कुल परफेक्ट चीज बनाई और जब बन के तैयार हो गया पार्सल बाहर तैयार रेडी हो गया, बाहर आया, जैसे ही आया रोया। और रोया मतलब चालू है। आप मोबाइल लेते हैं सबसे पहले फोन लगाते हैं, चालू आवाज आ रही है, पड़ोसी भाई आवाज आ रही है, आ रही है, मेरी आ रही है, तेरी आ रही है, आ रही है। हाँ इसलिए बच्चा भगवान जैसे ही पैदा करते डॉक्टर ठोक बजा के उसे रुलाता, चालू है कि नहीं पहले देख लो भाई। बिल्कुल 1 नंबर का पार्सल दिया ईश्वर ने आप। ईश्वर की व्यवस्थाएं ऐसी हैं, कितना बढ़िया बनाया है। तो ईश्वर विश्व की उत्पत्ति पेट से करता है, पालन सृष्टि में यहां कर रहा, हम सभी का पालन कर रहे हैं ना भगवान। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। आहा, सबके पालनहार भगवान है, वो स्वयं अपने हिसाब से पालन करते हैं। विश्वोत्पत्त्यादेः तवे। अच्छा और क्या करते हैं भगवान? बोले तापत्रय विनाशाय। भगवान सारे दुखों का नाश करते हैं। 3 प्रकार के दुख होते हैं मेरी माँ, दैहिक, दैविक, भौतिक, तापा। एक शरीर से उत्पन्न होने वाली बीमारियां दैहिक ताप होती हैं, देवताओं के द्वारा सर्दी गर्मी ये दैविक ताप होते हैं, है ना। अधिक पानी बरस जाना लोग बह गए, अधिक ठंडी पड़ जाना लोग मर गए, अधिक गर्मी पड़ जाना लोग मर गए, ये दैविक ताप है। एक भौतिक ताप होता है, जो रास्ते से जा रहे थे कुत्ते ने काट लिया, बंदर ने काट लिया,
बिच्छू ने काट लिया, सांप ने डस लिया। ये भौतिक प्राणियों से जो आपको कष्ट मिल रहा है इसे भौतिक ताप कहते हैं। ये 3 प्रकार के दुख माने गए हैं। कहते हैं जो भगवान की शरण में रहते हैं उन्हें तीनों प्रकार के दुख कभी परेशान नहीं करते, जो ईश्वर की शरण में रहा करते हैं। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। ऐसे भगवान को जो हमारा पालन संहार, हमारे दुखों का संहार करते हैं, ऐसे भगवान को राधा सहित, अकेले कृष्ण को नहीं। हाँ, हमारे यहाँ अकेले को प्रणाम नहीं। यदि हम राम का नाम जपते हैं ना तो सीता के संग, कृष्ण का नाम जपते हैं तो राधा के संग, नारायण का नाम जपते हैं तो लक्ष्मी के संग। अकेले नाम नहीं लिया जाता, लेते हैं ठीक है, परंतु यहाँ राधा सहित कृष्ण को प्रणाम किया जा रहा है। श्री कृष्णाय वयम नुमः। ऐसे भगवान को राधा रानी के सहित ये दास श्री कृष्ण को प्रणाम करता है। जब तक आप राधा को प्रणाम नहीं करेंगे तब तक कृष्ण आपके प्रणाम को कभी स्वीकार नहीं करेंगे, याद रखिएगा। बिना राधा के कृष्ण आपका प्रणाम स्वीकार नहीं करते, इसलिए श्री कृष्णाय वयम नमः। हाँ, इसलिए हमेशा बिहारी जी के मंदिर में ना वहाँ भी राधे राधे बोला जाता है, क्योंकि राधा के बिना कन्हैया आधे हैं। राधा प्रीति की, प्रेम की प्रतिमूर्ति है और भगवान। अच्छा एक बात बताओ मेरी माँ, जो राधा रानी है ना ये भगवान की बहुत बड़ी भक्त हैं। सीता माँ राम की भक्त हैं, लक्ष्मी माँ नारायण की भक्त हैं, ये प्रथम भक्त हैं ये भगवान की। अब एक बात बताओ, आपकी कोई तारीफ करे और आपके बेटे की कोई तारीफ करे तो आप अपनी तारीफ सुनना पसंद करेंगी या अपने बेटे की? आपको ज्यादा आनंद किसकी तारीफ सुनने में आएगा, ये बताओ। बोलो मैया। क्या? बेटे की। जैसे माँ अपने बेटे की तारीफ अच्छे से सुनती है और बड़ी खुश होती है, बेटे की तारीफ सुन के बड़ा आनंद आता है, जैसे माँ को बेटे की तारीफ से आनंद की अनुभूति होती है, ऐसे भगवान कहते हैं कि जब मेरे भक्त की कोई चर्चा करता है तो मैं बहुत आनंदित होता हूँ, जब मेरे भक्त का कोई नाम लेता है मैं बड़ा आनंदित होता हूँ। तो राधा तो अधिष्ठात्री है ना। जब हम ध्रुव चर्चा, प्रहलाद जी की चर्चा करते हैं तो भगवान को आनंद आता है, चलो मेरे भक्तों की चर्चा चल रही है। ऐसे राधा सहित कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। जन यम प्रव्रजन्त मनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुस् तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। श्री सुखदेव जी भगवान का जन्म हुआ। अच्छा आप लोग सुखदेव जी को जानते हैं कि नहीं? हाँ या ना? सुखदेव जी को जानते हैं मैया जी? मैया आप जानती हो सुखदेव जी को? नहीं, आप जानती हो मैया सुखदेव? अच्छा नहीं जानते, चलो आज हम बता दे रहे हैं कौन है सुखदेव जी। सुखदेव जी व्यास जी के पुत्र हैं, वेद व्यास जी के। भागवत किसने लिखी? 18 पुराणों को किसने लिखा? बताओ नाम। वेद व्यास जी ने। वेदों का विभाजन किसने किया? वेद व्यास जी ने। पहले एक ही वेद था जिस वेद को ऋग्वेद कहते हैं। वो वेद बड़ा हो गया, लोग पढ़ ना पाएंगे, तब व्यास जी ने उन्हें 4 भागों में डिवाइड कर दिया। सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। 18 पुराण अलग। ये सारी रचनाएं किसकी हैं? श्री वेद व्यास जी की। अच्छा, व्यास जी के पुत्र हुए हैं श्री सुखदेव। सुख कहते हैं तोते को। एक बार क्या हुआ, शंकर जी अपनी पत्नी को, शंकर जी की पत्नी का नाम क्या नाम था उनकी? अच्छा ये तो याद होगा, क्या नाम था बताइए? पार्वती। एक दिन शंकर जी अपनी पत्नी को लेकर कथा सुनाने गए। आप आजकल संडे हो, मंडे हो, आप पिक्चर देखने जाते हैं। शंकर जी पिक्चर देखने नहीं गए। शंकर जी अपनी पत्नी को लेकर कथा सुनाने कहाँ गए? अमरनाथ। अमरनाथ में वहां पर पार्वती को बिठाया और शंकर जी बैठ गए कथा सुनाने। पत्नी बन गई श्रोता, पति बन गए वक्ता, कथा चालू।
कभी भी कथा हो सकती है, कहीं भी कथा हो सकती है। जहां आपको समय मिले, पति पत्नी हो, माँ बेटे हो, पिता पुत्र हो, हाँ, जहां बैठे हैं वहीं हरि चर्चा चालू कर लो। राम जी ऐसे, कृष्ण जी ऐसे, कृष्ण कथा चालू। शंकर जी बैठे, देवी हम तुम्हें कथा सुनाएंगे, पर आप सुन रही हो कि सो रही हो हमें पता कैसे चलेगा? तो आप जरा हुंका देती जाना। अब पार्वती जी हुंका देती गई, शंकर जी कथा सुनाते गए। कथा सुनते सुनते माता जी को बड़ी गहरी नींद आ गई। माता जी सो गई। पीछे न तोता बैठा था, छोटा सा था, नवजात, अंडे से बाहर निकला था। उसने कथा पूरी सुन ली। शंकर जी ने कथा पूरी की और जैसे ही कथा पूरी भई जयकारा लगाई गई, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल। और जैसे ही जयकारा भई माता जी नींद से जाग गई। स्वामी जी फिर क्या हुआ, आगे की कथा? शंकर जी बोले कथा तो पूरी हो गई, आप कहाँ थी? पार्वती जी बोली हम सो गई थी। अरे राम राम, आप सो रही थी, हम कथा सुना रहे थे, आप सो गई? आप लोग भी देखते रहिए बाजू में कोई सो ना जाए, आपके धक्का देते रहिए बाजू वाले को। पार्वती जी सो गई। शंकर जी ने कहा तो हुंका तो बराबर मिला। पलट कर देखा तो नन्हा सा शुक बैठा था। शंकर जी को लगा इसी चोर ने हमारी कथा चुरा ली। अब शंकर जी बोले क्यों रे, तूने कथा सुनी? तोता बोला हाँ हमने सुन ली। अच्छा, चोरी से सुनता, पीछे बैठ के बोल नहीं सकता था? तोते ने कहा बोलता, मैं बोलता कि पार्वती मैया सो गई हैं तो आप सुनाना बंद कर देते कथा, और आपने कथा सुनानी बंद की तो फिर चालू नहीं होती, वो कथा लुप्त हो जाती। इसलिए मैं चुपचाप सुनता रहा और कथा में इतना आनंद आया कि आपको डिस्टर्ब करना हमने उचित नहीं समझा। शंकर जी बोले तू अपराधी है, पीछे बैठ के सुनता। त्रिशूल निकालकर तोते को मारने दौड़े। तोता छोटे से पंख लेकर फड़फड़ करता भागा। बद्री विशाल में व्यास जी की पत्नी, सरस्वती नदी के तट पर व्यास जी की पत्नी बैठी थी और प्रेम पूर्वक वो मासिक धर्म से निवृत्त होकर धूप का आनंद ले रही थी। उन्हें जमहाई आ गई। उसी समय उनका मुंह खुला और वो तोता माँ के मुंह के द्वार से माँ के गर्भ में प्रवेश कर गया। माँ गर्भवती हो गई। 12 वर्ष तक तोता अपनी माँ के गर्भ में रहा। 12 वर्ष तक गर्भ में रहा। अच्छा, कई बार आप लोगों को आश्चर्य लगता है कि किसी के मुंह से तोता अंदर कैसे जा सकता, और चला गया तो तोता अंदर गया तो वो मां गर्भवती कैसे हो जाएगी? तोता मर नहीं जाएगा? देखिए, ये सामान्य बातें नहीं है। गंगा हजारों नालाओं के बीच से गुजरती है। हजारों नाले बड़े बड़े गंगा में रोज मिलते हैं, पर उन नालों ने आज तक गंगा को नाला तो नहीं बनाया, बल्कि गंगा ने उन नालों को गंगा बना दिया। समर्थ को नहीं दोष गोसाई मेरी माँ। ये बात हम में और आप में लागू नहीं होगी, है ना? पर वो व्यास जी सर्व सामर्थ्य पुरुष थे, उनकी पत्नी लीला करनी थी ना, इसलिए उन्होंने ये लीला की। कथाओं में कई बार अति संयुक्ति हो जाती है, जो आप विश्वास नहीं कर पाते ये कैसे विश्वसनीय है, परंतु वहां एक दृष्टि हमें दी गई है शास्त्रों के द्वारा, हमें उस दृष्टि से देखना चाहिए। उस दृष्टि को तुलसीदास जी कह रहे हैं, बोले समरथ को नहीं दोष गोसाई। क्या मेरी माँ? समर्थ को नहीं दोष गोसाई। भगवान श्री कृष्ण से माँ यशोदा ने बोला कि चल तू मुंह खोल, मिट्टी खाया है? तो भगवान ने मुंह खोल दिया, और मुंह खोला तो इतने से मुंह में क्या नजर आ गया? पूरा ब्रह्मांड। अब हमने तो मुंह खोला, आप देखो नजर आ रहा? नहीं, हमारे मुंह तो ब्रह्मांड नजर नहीं आ रहा, पर उस परमात्मा के मुंह पे तो आया था, क्योंकि हम तुच्छ प्राणी हैं, वो परमात्मा है ना? कई चीजें हम जब कथा में बोलते हैं ना तो आपको आश्चर्य लगता है, ये कैसे पॉसिबल है? भाई, वो ईश्वर है, वो सब कुछ कर सकता है ना? जिसने आपको बनाया हो वो क्या नहीं बना सकता? जिसने ये प्रकृति बनाई हो वो क्या नहीं बना सकता भाई?
उसके लिए आश्चर्य नहीं है कोई चीज। तो व्यास जी की पत्नी के गर्भ में तोता गया, 12 वर्ष तक मां के पेट में रहा। भागवत का चिंतन करते 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 तोता भगवान की कथा सुन के गया, तो भगवान का चिंतन 12 साल तक हुआ। और चिंतन भगवान का करते 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 तोता खुद भगवानमय हो गया। 12 साल बाद माँ के गर्भ से बाहर आए भगवान नारायण ने कहा, बेटा बाहर आओ, आपकी माँ को बड़ा कष्ट हो रहा है। सुखदेव जी बोले, माया बड़ी प्रबल है, बाहर आएंगे तो माया पकड़ लेगी। सुखदेव जी बोले, कोई माया नहीं। भगवान बोले, हमारी कोई माया नहीं पकड़ेगी, आप बाहर आइए। सुखदेव जी बाहर आए। माँ के शरीर से नरा जुड़ा रहता है, नरा कटा, बच्चे ने अपने नरे को कंधे पे रख लिया। नरे को कंधे पे रख करके सुखदेव जी जाने लगे। यम प्रव्रजंत यम व्यास जी, यम सुखदेव जी जाने लगे। तो पुत्रेति पुत्रेति, पुत्र पुत्र कह के व्यास जी पुकारने लगे। बेटा रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो? व्यास सुखदेव जी बोले, हम सन्यास लेने जा रहे हैं। अब देखिए, जो बच्चा पैदा होते ही सन्यास ले ले, क्या वो कोई साधारण बालक हो सकता है? क्या हम उस बालक को आज के बालक से कंपेयर कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। वो अद्भुत लीलाएं थी भक्तों, वो चर्चाएं थी, वो सामान्य बातें नहीं हैं, वो ईश्वर अंश हैं, है ना। सुखदेव जी के बारे में लिखा है, तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो, स्वयं भगवान ही व्यास पुत्र के रूप में प्रकट भये और जंगल जाने लगे। पिताजी चिल्ला रहे हैं, विवाह तो कर लो, शादी कर लो। सुखदेव जी बोले, पिताजी हम उलझेंगे नहीं गृहस्थी में, यदि एक बार उलझ गए तो फिर सुलझता नहीं है व्यक्ति। ये भगवान की माया ऐसी है कि जो यहाँ पे उलझ जाता है ना, वो सुलझता नहीं है, पूरी जिंदगी उलझे उलझे मर जाता है ना। तो सुखदेव जी बोले, हम शादी तो नहीं करेंगे, विवाह नहीं करेंगे, ये चक्रव्यूह है। व्यास जी ने बहुत समझाया, सुखदेव जी नहीं माने। आगे कुछ देवांगनाएं निर्वस्त्र होकर स्नान कर रही थी। व्यास जी को देखकर कन्याओं को लज्जा आई, जबकि सुखदेव को देखकर वो लज्जित नहीं हुई। व्यास जी ने कहा, देवी हो, मेरा जवान बेटा यहाँ से गुजरा, आपने उसे देखकर वस्त्र धारण नहीं किए, और मैं बूढ़ा जा रहा हूँ तो मुझे देख के जल्दी से आपने अपने शरीर को छिपा लिया। तब उन कन्याओं ने कहा, व्यास जी आपके पुत्र ने काम को जीत रखा है, उसे पता ही नहीं कि स्त्री और पुरुष में भेद क्या है, कपड़े क्यों पहनने चाहिए, आपके पुत्र को पता ही नहीं। सुखदेव ही आज ऐसे थे ब्रह्मा की सृष्टि में जिन्होंने काम और क्रोध को जीता था, जिनके अंदर काम वासना नहीं थी और क्रोध का लेस मात्र नहीं था। सुखदेव जी 7 दिन तक जनक के द्वार पर बैठे रहे। व्यास जी ने कहा, जाओ जनक से मिल के आओ, बात करके आओ। सुखदेव जी गए तो द्वारपाल ने रोक दिया, चलो राजा साहब काम पे बिजी हैं। सुखदेव जी बोले, कोई बात नहीं, बाहर बैठ गए। बोले, कब तक आएंगे? बोले, कल मिलेंगे। सुखदेव जी वही प्रसन्न मुद्रा में बैठे रहे। कल हुआ भाई राजा साहब से मिलना, बोले आज नहीं मिलेंगे, कल। ऐसे कल करते 7 दिन हो गए। सुखदेव जी के क्रोध की परीक्षा ली गई थी कि इन्हें क्रोध कब आता है। तो 7 दिन तक उनको देखा गया, उनको बड़ा कष्ट दिया गया, गाली दी गई। द्वारपालों, ए भाग यहाँ से, बैठा है। कितनी गालियां दी गई, पर सुखदेव का ध्यान भंग नहीं हुआ, बिल्कुल शांत। किसी की गाली का असर उन पर नहीं पड़ा, किसी के अनादर अपमान का असर उन पर नहीं पड़ा। इन्होंने क्रोध को जीत लिया, ये बात सिद्ध हो गई। बहुत सुंदर सुंदर स्त्रियों को भेजा गया था सुखदेव जी के पास, उनको स्पर्श करने के लिए। बहुत सुंदर अप्सराएं थीं, सुखदेव जी के पास गई थीं और सुखदेव जी के पास बैठी, पूरी रात गुजारा उनके संग। पर सुखदेव जी के अंदर काम वासना थी कि डोली नहीं। काम पर उन्होंने विजय प्राप्त किया, क्रोध पर विजय प्राप्त किया। तब व्यास जी को लगा कि अब मेरा बेटा भागवत पढ़ने का अधिकारी हो गया। देखिए, भागवत का अधिकारी कौन है? जिसने काम को, क्रोध को जीता हो, वो भागवत का अधिकारी है। अब व्यास जी को लगा कि मेरा बेटा भागवत पढ़ सकता है। तब जंगल से संतों के द्वारा श्लोक सुनाकर बुलाया था। उन्होंने कहा था कि वरहा पेडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवासः कनक कपिशम वैजयंतीं चमालाम।
भगवान कितने सुंदर हैं। जब भगवान की सुंदरता का निरूपण किया गया तो सुखदेव जी को लगा कि इतना सुंदर कौन होगा। जब भगवान की कृपालुता का वर्णन किया गया कि अहो वकीयम स्तनकाल कोटम, पूतना मौसी भगवान को मारने आई, भगवान ने तार दिया। जब ये बात सुखदेव जी सुने तो सन्यास लेने के लिए समाधि लगाई थी, भगवान की भक्ति के लिए समाधि लगाई, और जब भगवान की दयालुता का सुना ना तो उठ के खड़े हो गए। जिनने श्लोक सुनाया उनसे पूछा, भाई ये बड़ी सुंदर बात कह रहे हो, इतना दयालु कौन है? तब व्यास जी ने सुखदेव को भागवत सुनाई, पूरी भागवत पढ़ाई, कंठस्थ कराई। और वही सुखदेव जी जब राजा परीक्षित को श्राद्ध दिन में श्राप लगा। आप परीक्षित को जानते हैं कि नहीं? राजा